हेलो, मेरा नाम संदीप गौड़ है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि आप अगर किसी भी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो अगर आपने कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है तो प्लीज उसे कंप्लीट करिए। कंप्लीट योर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और योर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ट्रीटमेंट। इस वीडियो का टॉपिक यही है। अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ है और आपने देखा भी होगा, न्यूज में भी दिखा रहा था कि आफ्टर कोरोना जाने के बाद हमारे इंडिया में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि वो बढ़ते ही जा रहे हैं और कुछ सालों के बाद हमारे इंडिया में हर एक सेकंड व्यक्ति, हर एक जो दूसरा व्यक्ति होगा उसको साइकोलॉजिकल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। लाइक डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, पैनिक अटैक होगा, आइसोलेशन में चला जाएगा, सिजोफ्रेनिया भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है, बाइपोलर भी हो सकता है, सब्सटेंस अब्यूज भी हो सकता है, लाइक अल्कोहल पे डिपेंडेंट, ड्रग्स पे डिपेंडेंट या सिगरेट्स पे डिपेंडेंट, टोबैको पे डिपेंडेंट, एंड देयर इज आल्सो लॉट्स ऑफ ड्रग्स एंड एवरीथिंग एंड मेंटल डिसऑर्डर्स आल्सो। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है या आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मेंटली हो रही है समथिंग, कुछ तो आपको अंदर से बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आप एक बार किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं कंसल्ट करने के लिए। और अगर आपको वो कोई ट्रीटमेंट प्लान बताता है कि अगर आपको कोई, सपोज फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आया, किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास गए और आपने बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले सेशन में हम पहले वो प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं कि आपने जो बताया वो सिम्टम्स, आपकी केस हिस्ट्री लेने के बाद आपको प्रॉब्लम कब से है और कितने दिनों से है और उसके ड्यूरिंग प्रॉब्लम में आपको क्या क्या सिम्टम्स आए, वो सारे नोट डाउन करने के बाद एक साइकोलॉजिस्ट ये डिसाइड करता है कि अगर प्रॉब्लम कुछ ज्यादा सीवियर है तो कुछ टेस्ट परफॉर्म करने पड़ते हैं। टेस्ट परफॉर्म करने के बाद फिर उसका एक ट्रीटमेंट प्लान स्टार्ट किया जाता है। लाइक उसको काउंसलिंग भी देनी है, थेरेपी भी देना है और उसको क्या क्या उसके डे टू डे लाइफ में चेंजेस करने हैं वो सब बताया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये थोड़ा लेंदी होता है। एटलीस्ट आपको उसके पास जब तक वो बोले 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, जितने टाइम का भी सेशन हो, काउंसलिंग हो, आपको जाना चाहिए और इस सेशन को कंप्लीट करना चाहिए। अगर आप एक बार गए, 2 बार गए, बाद में बोला कि नहीं रहने दो, बस हो गया, अब नहीं जाना है, वेस्ट ऑफ मनी है या ऐसा है वैसा, या टाइम वेस्ट है या मुझे करना ही नहीं है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा नहीं होता। जब तक आप कंटिन्यू वो ट्रीटमेंट को पूरा नहीं करेंगे तब तक वो ट्रीटमेंट का आपको रिजल्ट पता नहीं चलेगा। इसके लिए कभी भी कोई भी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास आप जा रहे हैं, आपकी कोई थेरेपी स्टार्ट है या कोई मेडिसिन स्टार्ट है, तो आप उसको कंप्लीट करिए, उसको अननेसेसरी बीच में मत छोड़ दीजिए। क्योंकि बीच में छोड़ने के बाद कभी कभी क्या होता है कि वो सिम्टम्स आपको डबल वे में अटैक करता है। जो सिम्टम्स आपसे फॉर एग्जांपल 40% था, वो बाद में 80 to 100% आपको रिवर्स बैक करता है और फिर उस समय आपकी जो हालत होती है बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है। इसके लिए अगर कभी भी किसी को कुछ ऐसा लगे कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज एक बार कंसल्ट करिए किसी भी नियर साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास। और अगर उसने बोला कि आपको ये ट्रीटमेंट फॉलो करना है या थेरेपी फॉलो करनी है, काउंसलिंग फॉलो करना है, तो प्लीज एटलीस्ट उसको कंप्लीट करिए। आप ये मत देखिए कि इसमें पैसे लॉस हो रहे हैं या टाइम लॉस हो रहा है, बिकॉज हेल्थ इज सबसे इंपॉर्टेंट है। हेल्थ है तो आपके पैसे हैं, आपका टाइम है और एवरीथिंग है। क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वही हमारी पूरी बॉडी को रन करता है। अगर आपका दिमाग ही बेचैनी से भरा होगा, घबराहट से भरा होगा, डिप्रेशन से भरा होगा, तो आप ना कुछ खाएंगे अच्छा, ना पिएंगे अच्छा, ना बाहर जाएंगे, ना किसी से मिलेंगे, ना कम्युनिकेट करेंगे, आइसोलेट होके पड़े रहेंगे। और जब आपको स्ट्रेस होता है ना तो आपके अंदर एक ना स्ट्रेस वाले हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से आपका बीपी भी हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, आपके हार्ट रेट कभी इंक्रीज और डिक्रीज होने के चांसेस होते हैं, उससे शुगर लेवल भी हाई हो जाता है क्योंकि आप खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं टाइम पे, तो बहुत ही ज्यादा फिजिकल सिम्टम्स भी आने लगते हैं। तो इसके लिए मेंटल जो डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंटल जो भी थोड़ी भी बीमारी होती है या जो भी आपको लगता है कुछ डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो आपको जाके स्टार्टिंग पीरियड में ही कंसल्ट करना चाहिए और उस ट्रीटमेंट को कंप्लीट करना चाहिए और उसके बाद ही टर्मिनेशन सेशन पे आना चाहिए।
तो ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि अगर आपको कभी भी लगे कि आपको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, आपको अंदर से खुद महसूस होता है, वो सिम्टम्स दिखने लगते हैं, तो प्लीज एक बार जाके कंसल्ट करिए। और कंसल्ट करने के बाद अगर आपको साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट जो ट्रीटमेंट बताता है उसे कंप्लीट करिए, तभी आपको उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक मिलेगा और फ्यूचर में आने वाले डिसऑर्डर को भी आप बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना मेंटल हेल्थ प्रोग्रेस हमेशा अच्छा रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। मेडिटेशन करने से आपको बहुत ही ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से दूर रहेंगे और आपका माइंड बहुत ज्यादा काम होगा और स्टेबल होगा। थैंक यू।